हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू न्यू लीड्स इन ज़ोहो सीआरएम ऑटोमेटिकली। सो मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस है और आप अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी लीड्स है उन्हें कलेक्ट करने के लिए ज़ोहो सीआरएम का यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे आप चाहते हैं कि जब भी आपके ज़ोहो सीआरएम में एक न्यू लीड जनरेट होती है तो आप उन न्यू जनरेटेड लीड्स को एक वेलकम मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करें। सो यहाँ पे अपनी न्यू लीड्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने का जो प्रोसेस है, इसे करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली ज़ोहो सीआरएम से न्यू जनरेटेड लीड्स का डेटा कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें एंड देन एक एक करके अपनी लीड के नंबर पे मैनुअली व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। लेकिन नंबर ऑफ लीड्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी हमारे ज़ोहो सीआरएम में एक नई लीड जनरेट होगी तो ऑटोमेटिकली उस लीड के जो मेंशन किया गया नंबर है उस नंबर पे हम एक व्हाट्सएप मैसेज, एक वेलकम मैसेज सेंड कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेटिकली। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि ज़ोहो सीआरएम और व्हाट्सएप इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम ज़ोहो सीआरएम और व्हाट्सएप इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये ऑटोमेशन सेटअप कर सके और अपनी न्यूली जनरेटेड लीड्स को उनके नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। और यहाँ पे हम ज़ोहो सीआरएम में कलेक्ट होने वाली लीड्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रहे हैं। लेकिन आप चाहे तो ज़ोहो सीआरएम की जगह हबस्पॉट, सेल्सफोर्स, कांस्टेंट कांटेक्ट या किसी और सीआरएम एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं और वहां जनरेट होने वाली, वहां कलेक्ट होने वाली जो लीड्स है उनके नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो सबसे खास बात है दोस्तों वो ये है कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट का होम पेज। तो जब भी मैं अपने ज़ोहो सीआरएम अकाउंट पे यहाँ लीड्स पे जाके एक नई लीड क्रिएट करता हूँ, एक नई लीड अपने ज़ोहो सीआरएम अकाउंट पे ऐड करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरी उस नई ऐड हुई लीड के नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज, एक वेलकम मैसेज सेंड हो जाता है। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट लीड पे और यहाँ पे एक यूज़र की डिटेल्स एंटर करता हूँ उसके मोबाइल नंबर के साथ। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की एक यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है नितिन सिंह एंड देन साथ ही साथ एंटर किए उस यूज़र का एक मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और बाकी की डिटेल्स जैसे कि एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेव पे और एक न्यू लीड क्रिएट करता हूँ मेरे ज़ोहो सीआरएम पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं मिस्टर नितिन सिंह इस नाम की एक न्यू लीड हमारे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट पे क्रिएट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं इस लीड के मेंशन किए गए इस नंबर पे और वहां चल के देखते हैं कि इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे उस लीड को कोई वेलकम मैसेज रिसीव होता है या नहीं। सो यहाँ पे मैंने ओपन किया है इस सेम नंबर का व्हाट्सएप अकाउंट। तो हम इस अकाउंट पे आते हैं और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं उस यूज़र के मेंशन किए गए नंबर पर हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है जो कहता है हाय नितिन, यानी कि हमारे उस सेम लीड का नेम जो हमने यहाँ पे लीड क्रिएट की थी, जो नई लीड हमारे ज़ोहो सीआरएम में जनरेट हुई थी। थैंक्स फॉर साइनिंग अप, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, यानी कि हमारी कंपनी का नेम। वी आर सो लकी टू हैव यू। इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट डोंट हेजिटेट टू रीच आउट विद क्वेश्चंस, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। बेस्ट रिगार्ड्स टीम मैग्नेट ब्रेन्स। तो आप यहाँ सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने ज़ोहो सीआरएम में क्रिएट होने वाली एक नई लीड को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में लीड क्रिएट होते ही उनके मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया एक वेलकम मैसेज के तौर पे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो एकदम सिंपल सा ऑटोमेशन है, इसे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू ज़ोहो सीआरएम। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में, वहां जाके हम अपना ज़ोहो सीआरएम अकाउंट और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम ज़ोहो सीआरएम इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने ज़ोहो सीआरएम अकाउंट पे और वहां जाके एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड क्रिएट करेंगे ताकि उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप
जो है सेंड द सेम डाटा टू 360 डायलॉग टू सेंड व्हाट्सएप मैसेज। सो यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता। इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से हम डायरेक्टली यूजर्स के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारी थर्ड स्टेप पे जो डेटा न्यू लीड जनरेट होने का जो डेटा हमें पब्लिक कनेक्ट में रिसीव हुआ है, उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम अपने ज़ोहो सीआरएम में जनरेट होने वाली न्यू लीड्स को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास pably की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास pably कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा pably कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना pably कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं pably के सभी एप्लीकेशन, सभी प्रोडक्ट्स, जिसमें से हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे pably कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास pably कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ ज़ोहो सीआरएम टू व्हाट्सएप और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में यहाँ हमें 2 विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो अब आप मुझसे पूछेंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो यहाँ मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे ज़ोहो सीआरएम में एक न्यू लीड ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस नए ऐड हो रहे लीड को के मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज एज एक वेलकम मैसेज सेंड करें। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है ज़ोहो सीआरएम। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू मॉड्यूल एंट्री और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही pably कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना ज़ोहो सीआरएम अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करते हैं कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम पे। तो कनेक्ट विद ज़ोहो सीआरएम पे क्लिक करते ही और ऑथेंटिकेशन के लिए pably कनेक्ट हमसे यहाँ पे पूछ रहा है हमारे ज़ोहो सीआरएम का डोमेन। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा मेरा ज़ोहो सीआरएम अकाउंट और यहाँ URL के सेक्शन में crm.zoho.in ये है हमें हमारी ज़ोहो सीआरएम का डोमेन, जिसमें से CRM डॉट हम रिमूव करेंगे एंड zoho.in ये होगा हमारा डोमेन हमारे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट का। तो यहाँ से इस सेम डोमेन को हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे pably कनेक्ट में यहाँ करेंगे पेस्ट। आप चाहे तो रेफरेंस के लिए यहाँ पे नीचे दिए गए डोमेन्स में से भी एक डोमेन सिलेक्ट कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि आपके ज़ोहो सीआरएम अकाउंट का डोमेन क्या है। सो अपना डोमेन एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सबमिट पे एंड सबमिट पे क्लिक करते ही क्योंकि मैंने अपने ब्राउजर में अपने ज़ोहो सीआरएम अकाउंट में ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, सो यहाँ पे pably कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली वो सेम अकाउंट डिटेक्ट कर लिया है। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एक्सेप्ट पे एंड दैट्स इट। एक्सेप्ट पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना ज़ोहो सीआरएम अकाउंट pably कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ही हमसे पूछ रहा है मॉड्यूल नेम और यहाँ ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे अलग अलग मॉड्यूल्स के यहाँ पे टाइप्स दिखाई दे रहे हैं। सो इन सभी मॉड्यूल्स में से जिस मॉड्यूल की मुझे आज रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो है लीड्स पे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़ोहो सीआरएम में लीड्स ऐड होने पर हम उन लीड्स को एक वेलकम मैसेज सेंड करें। सो इन सभी में से मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ लीड्स एंड देन यहाँ क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें जो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट का बटन था ये अब चेंज हो चुका है वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि pably कनेक्ट ज़ोहो सीआरएम से
एक नई ऐड हो रही लीड का जो डेटा है उसके रिस्पॉन्सेज उसका डेटा रिसीव करने के लिए यहाँ पे वेट कर रहा है। तो हम आते हैं अपने ज़ोहो सीआरएम अकाउंट पे एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे ज़ोहो सीआरएम अकाउंट का होम पेज। और यहाँ होम के राइट साइड पे हमें दिखाई दे रहा है लीड्स का बटन, लीड्स का पेज। तो हम यहाँ लीड्स पे क्लिक करेंगे एंड देन हम यहाँ राइट साइड पे टॉप पे क्लिक करेंगे क्रिएट लीड पे। सो क्रिएट लीड पे यहाँ क्लिक करने के बाद एक टेस्ट लीड, एक डेमो लीड हम जनरेट करेंगे, एक डेमो लीड ऐड करेंगे अपने ज़ोहो सीआरएम में, ताकि उस नई ऐड हो रही, नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम यहाँ पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। सो हम आते हैं ज़ोहो सीआरएम पे और यहाँ पे मैं एक टेस्ट लीड की, एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स एंटर करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की एक टेस्ट लीड की डिटेल्स। इस लीड का, इस टेस्ट यूजर का नाम है कुणाल कपूर। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है उसका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और कुछ बेसिक लीड सोर्स की एक डेमो डमी डिटेल्स। एंड देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया है उस यूज़र का एड्रेस। सो यहाँ पे एक टेस्ट लीड की डिटेल्स एंटर करने के बाद हमारे ज़ोहो सीआरएम के लीड क्रिएट लीड पेज पे हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही अभी अभी मिस्टर कुणाल कपूर इस नाम की एक टेस्ट लीड हमने अपने ज़ोहो सीआरएम में ऐड की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने हमारे ज़ोहो सीआरएम में ऐड हो रहे इस नई लीड का जो डेटा है वो वहाँ पे कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें उस सेम यूज़र का, सेम लीड का दिखाई दे रहा है जिसे अभी अभी हमने अपने ज़ोहो सीआरएम में एज ए न्यू लीड टेस्ट लीड ऐड किया है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास है सेम ही लीड का नेम मिस्टर कुणाल कपूर एंड देन यहाँ पे हमारे पास है उस सेम यूज़र की, सेम लीड की बाकी डिटेल्स जैसे कि मोबाइल नंबर, देन उसकी लीड सोर्स की कंपनी और बाकी सारी उस लीड की डिटेल्स जो हमने उस टेस्ट लीड को क्रिएट करते वक्त एंटर की थी। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो हमारे पहले 2 स्टेप थे, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप था ज़ोहो सीआरएम और पैबली कनेक्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का, आपस में इंटीग्रेट करने का, और दूसरा स्टेप था अपने ज़ोहो सीआरएम में एक टेस्ट लीड क्रिएट करने का, ताकि उस नई लीड क्रिएशन का जो डेटा है, नई लीड जनरेट होने का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। ये दोनों ही स्टेप्स हमने यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें हमारे इस न्यूली जनरेटेड लीड को अब हम एक वेलकम मैसेज सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। तो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, क्लिक करते हैं इस ऐड एप्लीकेशन के बटन पे और चूज एप्स पे यहाँ सर्च करते हैं व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया दोस्तों कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। तो 360 डायलॉग की हेल्प से हम अपने ज़ोहो सीआरएम में जनरेट हो रही जो न्यू लीड्स है उनके नंबर पर एक वेलकम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे। सो चूज एप्स में व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट में हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पैबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन पैबली कनेक्ट हमसे यहाँ पे मांग रहा है हमारे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। तो आप मुझसे पूछेंगे कि आप अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ नीचे दिए गए हेल्प टेक्स्ट को हम एक बार पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है एंटर एपीआई की हियर, यू कैन क्रिएट एपीआई की इन योर 360 अकाउंट, log into your 360 dialog account, move to WhatsApp account page from left sidebar and click on generate API key button। सो बेसिकली यहाँ पे हमें बता रहा है कि हम अपने 360 अकाउंट के डैशबोर्ड पे जाए, वहाँ अकाउंट पे जाए एंड वहाँ जाके इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें ताकि हम अपनी एपीआई की 360 डायलॉग अकाउंट की कलेक्ट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ अपने 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वहीं चल के बताता हूँ कि कैसे आप अपने 360 डायलॉग अकाउंट में आपकी एपीआई की और डोमेन कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरे 360 डायलॉग अकाउंट का डैशबोर्ड। तो आप मुझसे पूछेंगे कि आप इस 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप 360 डायलॉग पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन 360 डायलॉग की जो सर्विसेज है वो एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, नॉर्मल प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक और लिंक मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है एक वीडियो में कि आप कैसे 360 डायलॉग में आपका अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आपका अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस क्या होगा स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन से उन दोनों लिंक्स पर क्लिक करें, उस वीडियो को देखें ताकि आप भी जान सके कि कैसे आप अपने 360 डायलॉग पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन यहाँ आके अपनी ईपीआई की
जनरेट करके 360 डायलॉग के थ्रू अपने लीड्स को व्हाट्सएप पे वेलकम मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो 360 डायलॉग के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम यहाँ हवर करेंगे लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप अकाउंट्स का। हम यहाँ क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे और व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही या राइट साइड पे नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक बटन दिखाई दे रहा है जो है जनरेट एपीआई की का। तो जनरेट एपीआई की के बटन पे क्लिक करते ही आप जनरेट कर सकते हैं, आप कलेक्ट कर सकते हैं अपने 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और साथ ही साथ डोमेन। एंड देन उसे कलेक्ट करने के बाद आप उस सेम एपीआई की और डोमेन को यहाँ पैबली कनेक्ट में एपीआई की और डोमेन की फील्ड पे एंटर कर सकते हैं और अपना 360 डायलॉग अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक और ज़रूरी बात बता दूं दोस्तों कि आपको बार बार हर न्यू कनेक्शन के लिए अपनी एपीआई की जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक बार जनरेट की गई एपीआई की को अपने 360 डॉलर अकाउंट पे एक बार जनरेट की गई एपीआई की को अपने अलग अलग वर्कफ्लोज, अलग अलग ऑटोमेशंस में जो कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे जब मैंने अपने 360 डॉलर अकाउंट पे अकाउंट सेटअप किया था तब मुझे रिसीव हुई थी मेरे 360 डॉलर अकाउंट की एपीआई की। तो मैं उस सेम एपीआई की हेल्प से और डोमेन की हेल्प से यहाँ पे एंटर करता हूँ और उस सेम एपीआई की और डोमेन की हेल्प से पैबली कनेक्ट और 360 डॉलर अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ चूज एग्जिस्टिंग कनेक्शन और क्लिक करता हूँ सेव पे। सो सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि जो एपीआई की और डोमेन हमने एंटर किया था हमने सक्सेसफुली अपने उस 360 डॉलर अकाउंट को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट और यहाँ पे टेम्पलेट के नीचे हमें ड्रॉप डाउन में कई सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट क्या है और ये ऑप्शन हमें यहाँ पे क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं टेम्पलेट कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम अपने यूजर्स को अपनी लीड्स को सेंड करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आपको ये टेम्पलेट के नीचे ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये सभी वही टेम्पलेट्स है जो मैंने ऑलरेडी 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पे 360 डायलॉग अकाउंट के थ्रू एपीआई के थ्रू व्हाट्सएप नंबर्स पे मैसेज सेंड करने के लिए हमें पहले एक टेम्पलेट क्रिएट करना होता है एंड देन हम उस सिर्फ टेम्पलेट के थ्रू ही अपने यूजर्स को व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। ऐसा इसलिए करना होता है दोस्तों कि व्हाट्सएप ने ये ऐसा इस तरीके का फॉर्मेट इसलिए बनाया है कि वो जो स्पैमिंग है, मैसेजेस की जो स्पैमिंग है उसे अवॉइड कर सके। सो यहाँ पे हम आते हैं अपने 360 डायलॉग अकाउंट पे और यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मैनेज टेम्पलेट्स का। हम क्लिक करेंगे मैनेज टेम्पलेट पे और मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ कई सारे टेम्पलेट्स के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेम वही टेम्पलेट्स है दोस्तों जो हमें पैबली कनेक्ट में इस टेम्पलेट के फील्ड में यहाँ ड्रॉप डाउन में दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पे आप चाहे तो इस ऐड टेम्पलेट की बटन पे क्लिक करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए यह आपसे पूछ रहा है आपके टेम्पलेट का नेम, उसकी कैटेगरी और लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमें कैटेगरी और लैंग्वेज में हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। देन ये हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट का टाइप कि सिर्फ एक प्लेन टेक्स्ट ओनली टेम्पलेट है या हम अपने व्हाट्सएप मैसेज पे अपने टेम्पलेट के साथ कोई मीडिया पर इंटरैक्टिव फाइल या फिर कोई इमेज जैसे कि वीडियो या फिर कोई पीडीएफ फाइल सेंड करना चाहते हैं। एंड एट लास्ट ये हमसे पूछता है बॉडी। तो बॉडी में हमें एंटर करना होता है वो व्हाट्सएप मैसेज, वो टेम्पलेट का मैसेज जो हम अपने लीड्स को, अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। और इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद आप क्लिक करेंगे यहाँ प्रीव्यू एंड सबमिट पे और सबमिट पे क्लिक करते ही ये जो टेम्पलेट आपने क्रिएट किया है इसे हमें अप्रूव कराना होता है फेसबुक से, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। और फेसबुक से टेम्पलेट अप्रूव होने के बाद हम इस टेम्पलेट के थ्रू अपने यूजर्स को, अपने लीड्स को व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। तो इन सभी टेम्पलेट्स में से जिस टेम्पलेट का आज हम यूज़ करेंगे अपने लीड्स को व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए, उस टेम्पलेट का नाम है वेलकम मैसेज। मैं आपको ये टेम्पलेट ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था टेम्पलेट कुछ नहीं, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। सो वेलकम अंडरस्कोर मैसेज हम सिलेक्ट करते हैं इस टेम्पलेट को पैबली कनेक्ट पे। तो यहाँ मैं सर्च करता हूँ वेलकम अंडरस्कोर मैसेज, इस टेम्पलेट को हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारा टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड, ये दोनों चीज़ें पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो इन दोनों ही चीज़ों में हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे इस रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के फील्ड पे हमें एंटर करना है हमारे लीड का मोबाइल नंबर जिस पे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे। तो ज़ोहो सीआरएम से जो न्यू लीड जनरेट होने का डेटा हमें यहाँ पे रिसीव हुआ था, रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उसमें हमें रिसीव हुई थी उस नई लीड का मोबाइल नंबर। सो यहाँ से इस सेम मोबाइल नंबर को अब हम मैप करेंगे यहाँ रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे।
और ये मैपिंग का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। सिंपली हम इस रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की फील्ड पे क्लिक करेंगे। उनसे ड्रॉप डाउन में जो ज़ोहो CRM से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुए हैं वो सभी रिस्पॉन्स हम यहाँ देख सकते हैं। और इन रिस्पॉन्सेज में से हम जो हमारा यूज़र का हमारे लीड का मोबाइल नंबर है जो कि ये रहा, इसे हम यहाँ पे मैप कर देंगे। सो इस मोबाइल नंबर पे हम सेंड करेंगे व्हाट्सएप मैसेज। तो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर के बाद ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड 1, बॉडी फील्ड 2, बॉडी फील्ड 3। तो ऐसी कुछ 3 फील्ड्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये बॉडी फील्ड्स क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको अब हम चलते हैं हमारा देखते हैं टेम्पलेट। तो कुछ इस तरीके का टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया था 360 डायलॉग में, जिससे मैं अपने लीड्स को सेंड करना चाहता था व्हाट्सएप मैसेज। सो इस टेम्पलेट में आप देख सकते हैं कि हाई के बाद डबल कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पे मैंने लिखा है 1। सिमिलरली यहाँ पे वेलकम टू के बाद लिखा है डबल कर्ली ब्रैकेट्स में 2। सिमिलरली यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखा है मैंने वेलकम टू के सामने 2, एंड देन यहाँ लिखा है डबल कर्ली ब्रैकेट्स के सामने 3। तो आप सोच रहे होंगे ये डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में यहाँ पे मैं नंबर्स क्यों लिखे हैं और ये क्या है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये जो डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में नंबर लिखे हैं ये सिंपली कुछ बॉडी फील्ड्स है, कुछ वेरिएबल्स है। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये बॉडी फील्ड्स जो है ये बदलने वाली वैल्यू होती है, जिससे हम अपने टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद भी इन बॉडी फील्ड्स को बदल के अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देखेंगे कि जो पाबली कनेक्ट में ये हमें बॉडी फील्ड 1, 2, 3 ये पूछ रहा है, यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि जो वेरिएबल्स है, ये जो बॉडी फील्ड है, जो नंबर्स हमने ऐड कर रखे अपने टेम्पलेट में, हम इन्हें बदल के इनकी जगह पे क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं हाई के बाद जो हमारी फर्स्ट बॉडी फील्ड है यहाँ पे आ जाए हमारे लीड का नेम। तो यहाँ पे हम हमारे लीड का नेम एंटर करेंगे। जो हमारी दूसरी बॉडी फील्ड है यहाँ पे हम चाहते हैं आ जाए हमारी कंपनी का नेम, जिसमें हम उनका स्वागत करें, जिस कंपनी की जिस ऑर्गेनाइजेशन की वो लीड है, तो यहाँ पे उनका नेम। एंड देन हम यहाँ पे चाहते हैं कि जो हमारी थर्ड बॉडी फील्ड है यहाँ पे भी आ जाए हमारी कंपनी का नेम विथ रिगार्ड्स। तो चलिए अब हम वापस आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ पे बॉडी फील्ड की जो फील्ड्स हैं हम यहाँ पे बॉडी फील्ड 1, फील्ड 2 और फील्ड 3 में यहाँ पे रिक्वायर्ड डेटा एंटर करते हैं। सो बॉडी फील्ड 1 में हमें एंटर करना था हमारे लीड का नेम, तो हम यहाँ बॉडी फील्ड 1 पे क्लिक करते हैं और जो ड्रॉप डाउन में से जो हमारी लीड है उसका नेम यहाँ पे मैप कर देते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास है हमारी लीड का नेम जो है नेम कुणाल। हेलो कुणाल। देन हमारे बॉडी फील्ड 2 थी हमारी कंपनी नेम की। सो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नेम है मैग्नेट ब्रेन्स, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ मैग्नेट ब्रेन्स। मेरी कंपनी का नाम वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, और यहाँ पे एट लास्ट वो जो टीम या फिर जो कंपनी है हमारी कंपनी जो यहाँ पे वो मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड कर रही है हमारी लीड्स को। सो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ टीम मैग्नेट ब्रेन्स, टीम मैग्नेट ब्रेन्स। सो अपनी बॉडी फील्ड में अपने सभी वेरिएबल सभी बॉडी फील्ड्स का यहाँ पे डेटा मैम एंटर करने के बाद और यहाँ पे अपना रेसिपिएंट नंबर एंटर करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, जो हमें बता रहा है कि जो रेसिपिएंट नंबर हमने यहाँ पे मैप किया था इस नंबर पे हमने सक्सेसफुली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों हम डायरेक्टली चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में हमें इस नंबर पे कोई व्हाट्सएप मैसेज एक वेलकम मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं। यानी कि उस नंबर पे जो हमारी ज़ोहो CRM में क्रिएट किए गए लीड का जो नंबर था उस नंबर पे हमें कोई व्हाट्सएप मैसेज रिसीव होता है या नहीं। तो यहाँ हम आते हैं उस यूज़र के व्हाट्सएप अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हाय कुणाल, यानी कि वो सेम नेम लीड का नेम जो हमने यहाँ पे अभी अभी क्रिएट किया था। थैंक्स फॉर साइनिंग अप, welcome to Magnet Brains. We are so lucky to have you. If you need any support, don't hesitate to reach out with questions. We would love to hear from you. Best regards, Team Magnet Brains. So यहाँ पे वो सेम मैसेज दोस्तों जिसका टेम्पलेट हमने 360 डायलॉग में क्रिएट किया था वो ऑटोमेटिकली अब सेंड हो चुका है हमारे ज़ोहो CRM में क्रिएट किए गए लीड के मेंशन किए गए नंबर पे, वो भी एज अ व्हाट्सएप मैसेज। सो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना अब हम इस ऑटोमेशन को एक बार टेस्ट करके देखें। हम वापस आते हैं अपने ज़ोहो CRM पे और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक और न्यू लीड। हम आते हैं क्रिएट लीड पे एंड देन यहाँ पे लीड क्रिएट करते ही देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे यहाँ लीड क्रिएट होते ही हमारे लीड के मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज एक वेलकम मैसेज हम सेंड करते हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक और टेस्ट यूज़र की डिटेल्स,
ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किए एक नई लीड की डिटेल्स। इस लीड का नाम है मिस सुजाता शर्मा। सो यहाँ पे मैंने ऐड किया उनकी बाकी डिटेल्स, जैसे कि उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और बाकी सारी डिटेल्स, और साथ ही यहाँ पे एंटर किया मैंने लीड करते वक्त उनका एड्रेस। सो एक क्रिएट लीड के इस पेज पे एक न्यू टेस्ट लीड की डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव पे, और सेव पे क्लिक करते ही अभी अभी हमने अपने ज़ोहो सीआरएम में एक न्यू लीड क्रिएट की है, एक न्यू लीड ऐड की है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं डायरेक्टली इस लीड के यहाँ मेंशन किए गए नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली एक न्यू लीड हमारे ज़ोहो सीआरएम में ऐड होते ही हम उस लीड के मेंशन किए गए नंबर पर एक व्हाट्सएप पे एक वेलकम मैसेज सेंड करते हैं या नहीं। तो हम आते हैं व्हाट्सएप अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हाय सुजाता, वो सेम नेम जिस नाम का लीड अभी अभी हमने कुछ सेकंड्स पहले ज़ोहो सीआरएम में ऐड की है, क्रिएट किया है, उस सेम यूजर को हमने एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है, वो भी उस सेम टेम्पलेट के साथ जो हमने 360 डायलॉग में क्रिएट किया था। यानी कि हमने इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके भी देखा कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए एक बार हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और यहाँ के एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पैबली कनेक्ट पे, और वहाँ आके हमने ज़ोहो सीआरएम और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया, आपस में इंटीग्रेट किया। उसके बाद हम गए अपने ज़ोहो सीआरएम पे, और वहाँ जाके एक टेस्ट यूज़र, एक डेमो यूज़र की डिटेल्स एंटर करके एक टेस्ट लीड क्रिएट की हमने ज़ोहो सीआरएम में, ताकि उस नई क्रिएट हो रही, नई ऐड हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। और उसके बाद जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग के थ्रू अपनी न्यूली जनरेटेड लीड्स को उनके मेंशन किए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके, वेलकम मैसेज सेंड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर, या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।